Good morning students, you are welcome ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास SPICJ2 कानपुर। लास्ट डे बच्चों हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, वीडियो में आपने देखा भी होगा। क्लासिफिकेशन में हमने कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास स्पीशीज महावर्ग मत्स्य के लक्षण आप लोगों को पढ़ाए थे। अब वो लक्षण आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, याद भी कर लिया होगा, ठीक है ना। और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास स्पीशीज, ठीक ना, महावर्ग मत्स्य का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर क्लास स्पीशीज, सुपर क्लास स्पीशीज, महावर्ग मत्स्य का वर्गीकरण। महावर्ग मत्स्य को 3 सब क्लासों में बांटा गया है। महावर्ग मत्स्य को 3 सब क्लासों में बांटा गया है, ठीक है ना। कितने सब क्लासों में बांटा गया है? 3 सब क्लासों में बांटा गया है। प्लेकोडर्मी, PLACODERMI, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिज, कॉन्ड्रिक्थिज, ऑस्टिक्थिज, OSTEICHYTES, ऑस्टिक्थिज। देखिए स्टूडेंट, प्लेकोडर्मी जो सब क्लास है, इसकी जितनी भी मछलियां सब एक्सटेंट हो चुकी हैं। ये सब क्लास, ठीक ना, एक्सटेंट, विलुप्त है, विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी काम खत्म। अभी हमको क्या पढ़ना है? ये 2 सब क्लास पढ़ने हैं, ओके, ऑस्टिक्थिज एंड कॉन्ड्रिक्थिज। इनको उपास्थमीन कहते हैं, उपास्थमीन। इनको कहते हैं अस्थिलमीन, अस्थिलमीन। अब इन सबके दोनों के कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक ना। ये तो 1 2 3, ठीक ना। अब इस क्लास को कैरेक्टर्स 1 बाय 1 करके देखते हैं। कॉन्ड्रिक्थिज सब क्लास 4 कैरेक्टर्स लर्न कर लेंगे बच्चों, याद हो जाएगा। कॉन्ड्रिक्थिज जनरल कैरेक्टर्स इसके देखते हैं। सामान्य लक्षण, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है? इस वर्ग में सभी प्रकार की उपास्थलमीन आती हैं। इस वर्ग में सभी प्रकार की उपास्थलमीन आती हैं। उपास्थलमीन का मतलब हुआ जिनका अंतःकंकाल उपास्थिका बना होता है। उपास्थलमीन आती है, ठीक। ये पॉइंट सबको याद हो गया होगा। इस वर्ग में सभी प्रकार की उपास्थलमीन आती, मतलब इनका अंतःकंकाल उपास्थिका बना होता है। इनका
अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का बना होता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। सभी उपास्थि मीन आती है, इनका अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है। तीसरा पॉइंट, प्लेकाय सड़कों का बना, प्लेकाय सड़कों का बना वाह्य कंकाल पाया जाता है। वाह्य कंकाल पाया जाता है। तीसरा पॉइंट भी बच्चों याद हो गया होगा, प्लेकाय सड़कों का बना वाह्य कंकाल पाया जाता है। गिल्स में गिलधापन नहीं पाए जाते। गिलधापन नहीं पाए जाते। कहने का मतलब है गिल्स जो है गिल ढक्कन के द्वारा ढके नहीं रहते हैं, गिल ढापन नहीं पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। तो ये पॉइंट याद हो गए होंगे बच्चों। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश जंतु द्विपैरी होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक ना। अधिकांश मछलियां ही हैं सब इसमें। अधिकांश मछलियां द्विपैरी होती हैं, मतलब बच्चों को जन्म देने वाली है। द्विपैरी होती है, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लें। टार्पीडो, टार्पीडो, स्कोलियोडान, स्कोलियोडान, स्कोलियोडान। तो ये कैरेक्टर्स हो गए। ये कैरेक्टर्स किसके हो गए? ये कैरेक्टर्स हो गए कांडिल थीज के, उपास्थिल मीन के। अब बच्चों अस्थिल मीन के लक्षण देखते हैं। ये सबको याद होगा, इस वर्ग में सभी प्रकार की उपास्थिल मीन आती है। अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है। प्लेकाय सड़कों का बना वाह्य कंकाल पाया जाता है। गिल से गिलधापन नहीं पाए जाते। निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांश मछलियां द्विपैरी होती हैं। टार्पीडो, स्कोलियोडान। अब अस्थिल मीन को देखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास सब क्लास है अस्थिल मीन, जिसको आस्टिक थीव भी कहते हैं, ठीक ना। ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक। अब अस्थिल मीन सब क्लास आस्टिक थीव, OSTEICHYTES। अब जैसे अस्थिल है, अब इसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं पॉइंट वाइज। 4 पॉइंट इसके भी लर्न कर लें, ठीक है। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। अस्थि का बना होता है, ठीक है। ये बच्चों याद हो गया पहला पॉइंट। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है आस्टिक थीव में। दूसरा,
गेनाइड, टिनाइड तथा साइक्लाइड। सल्कों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट याद हो गया, गेनाइड, टेनाइड, साइक्लाइड आदि सल्कों का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गिल्स धापन द्वारा ढके रहते हैं। गिल्स धापन द्वारा ढके रहते हैं। ये तीसरा पॉइंट भी याद हो गया होगा, जो गिल्स होते हैं गिल्स धापन के द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन वाह्य होता है। निषेचन वाह्य होता है। ये पॉइंट भी याद हो गया होगा। अच्छा, तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, रोहू, पाढ़िन, हिप्पोकैम्पस, कतला, मांगुर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो 4-5 कैरेक्टर्स, 4-4-3-3 कैरेक्टर्स सभी सब क्लास के याद होने चाहिए। ये पूछ लिए जाते हैं, विद एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है बच्चों। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। गेनाइड, टिनाइड, साइक्लाइड सल्कों का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। गिल में गिल ढक्कन पाए जाते हैं, मतलब जो गिल्स होते हैं गिल ढक्कन के द्वारा ढके रहते हैं। निषेचन इनमें वाह्य होता है, और जैसे रोहू, पाढ़िन, हिप्पोकैम्पस, मांगुर, ठीक ना, आदि। तो बच्चों ये आप लोग याद कर लेंगे और 1 टाइम से वीडियो को देख लेंगे और इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग पुनः पूछ सकते हैं। थैंक्स।